अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अब पूरी लाइन वॉश करके और फ़िल्टर जो ये वो पुराना फ़िल्टर तो हमने ये निकाल दिया। और ये ज़रूरी होता है, तो जब ये वॉश किया जाए तो नया फ़िल्टर लगाना चाहिए, क्योंकि फ़िल्टर में जो अंदर दाना नुमा होता है ना, तो उसी में एल आ जाता है, तो फिर वो चोकिंग शुरू कर देता है। और मजबूरी जहाँ होती है तब तो फिर इसी को साफ़ करके पेट्रोल से वॉश करके फिर लगा देते हैं, सही हो जाता है। लेकिन अक्सर ज़रूरी ये है तो ये फ़िल्टर नया लगाना चाहिए। तो अब हमने इसी को सारा वॉश करके इसी को वेल्डिंग भी कर दिया है। अब इस बाकी आखिरी मोड इसी का ये है, और इसी में प्रेशर छोड़ेंगे हम। और प्रेशर इधर से हमने छोड़नी है इसी में। अब प्रेशर क्यों छोड़नी है? प्रेशर इसलिए छोड़नी है तो इसी की जो हमने जोड़ दिया है, जिधर भी हमने वेल्डिंग किया है, नया जोड़ लगाया है, तो वो तसल्ली करेंगे तो वो लीक तो नहीं है, क्योंकि वो लीक जब होगा तो फिर गैस रुकेगा नहीं। उसी की हमें तसल्ली करनी है। ये प्रेशर इसीलिए हम इसी को छोड़ते हैं। जो ये लाल कांटा होता है ये होता है प्रेशर का, और ये होता है गैस चार्जिंग के लिए, ये प्रेशर के लिए ये होता है। ठीक है दोस्तों, ये याद करना। अब हमें इसी को ओपन करना है। इसी में याद रहे तो इसी में प्रेशर है, इसी में गैस वगैरह नहीं है। दोस्तों, हमने प्रेशर भी इसमें भर दी है। प्रेशर की सुई नीचे नहीं जाती है, इसी का मतलब। तो हमने जो जोड़ लगाए है, टाँके लगाए हैं, वो परफेक्ट बिल्कुल सही है। इधर से भी देखो, बिल्कुल ओके हो गए। अब हम इसी की वैक्यूम करेंगे, और वैक्यूम के पहले हम इधर से इसी को नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? हो सकता है कभी हम गैस भी भर ले और कभी वाल ये लीक हो जाता है, तो बेहतर तरीका ये है पहले इधर से खोलना चाहिए, इधर से खोलकर, क्योंकि अभी इसी में प्रेशर है। पहले अब हम वाल को चेक करेंगे, तो कहीं हमारा वाल लीक तो नहीं है, तो हमारी मेहनत पूरी ज़ाया ना हो जाए। पहले वाला जो वाल था वो लीक था, इसलिए मैंने दूसरा नया वाल इसमें लगा दिया। माशाल्लाह ये भी परफेक्ट सही है, वाल हमारा सही है। अब हम इसे प्रेशर निकालेंगे। प्रेशर निकालने के बाद हम वैक्यूम करेंगे, और वैक्यूम भी बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है, ताकि ये बाहर की हवा जो हमने इसमें डाली है, हवा अंदर जो गई है, हम ऐसे गैस चार्ज करेंगे तो वो हवा बर्फ़नुमा हो जाती है, और फिल्टर को, लेन को, कैपिलरी को, सारा सिस्टम हमारा चोक कर देंगी, तो गैस घूम कर नहीं सकेगा। जब गैस पूरी लेनों में नहीं घूमेगा कैपिलरी के थ्रू, तो फिर ये कूलिंग भी नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम ये वाला लगाएंगे, और ये तो है प्रेशर वाला। अभी हम इसी को खोलेंगे। अब हम इसको लगाएंगे, क्योंकि गैस चार्जिंग वाला ये है। तो अभी दोस्तों, इस लेनों के बीच में जो हवा है और जो नमी है, क्योंकि इसी से हमने हवा अंदर प्रेशर लगाया था, तो इस लेनों के बीच में प्रेशर फंस गया होगा। तो अभी थोड़ा गैस हमारा गैस में ये लगाएंगे। गैस थोड़ा ज़ाया होगा, लेकिन ये ज़ाया
हमारा नुकसान का नहीं है, ये ज़ाया होना हमारा फ़ायदे का है। तो इसी को पहले थोड़ा इधर से ओपन करेंगे ताकि ये जो नमी है निकल जाए। ठीक है दोस्तों, ये निकल गया। अब हम इसी को इधर फिट करेंगे। और अब हमारी वैक्यूम शुरू है। अब ये वैक्यूम हो रही है। ये दोस्तों देखो, ये पूरा ये इधर तक पहुंचेगा, इसी का मतलब तो वैक्यूम हो गई। अब ये जो हवा है और नमी अंदर लेनों में गई है, उसी को पूरी नमी इस सेंक्शन लेन से, चार्जिंग लेन से पूरा निकालेगा। इधर से खींचकर इधर इस लेन से ये निकालेगा, इधर से खींचेगा, इधर से ये निकालेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये पूरा निकल रहा है। ऐसे गैस हमें भरना नहीं है, क्योंकि पूरे अच्छे तरीके से वैक्यूम करनी है, क्योंकि वैक्यूम इसी का मेन पॉइंट है। वैक्यूम में कुछ भी थोड़ी भी हवा अंदर रह गई तो फिर कूलिंग कतई नहीं करेगा, क्योंकि वो हवा बाहर वाली हवाएं जब हम गैस उसी में टकराएगा तो फिर वो बर्फ़नुमा हो जाएगी। बर्फ़नुमा जब हो जाएगी तो लेन उधर से चौक हो जाएगी, वो गैस पास नहीं हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने कुछ देर वेट किया और ये मुकम्मल तरीके से ये वैक्यूम हो गया है। माशाल्लाह पूरा वैक्यूम हो गया है, ये बिल्कुल फिट हो गया है। अब हम इसी को बंद करेंगे, इसी को अच्छी तरीके से बंद करके फिर इसी को इधर से निकालेंगे। जब इधर से इसी को निकाला हमने तो इधर जो लेन है ये वैक्यूम में है, लेकिन ये वैक्यूम से निकल गई। अभी डायरेक्ट हम इसी में ये गैस में लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट हम इसी को गैस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसी लेन में तो बीच में बाहर की हवा फिर चली गई, वो इधर तक चली गई है। इधर तो वैक्यूम है सिर्फ इधर तक। तो हमें क्या करना है, इसी को टेंट करके और ये बाल हम ओपन करेंगे। ओपन करके फिर हम इसकी वैक्यूम जो इसमें हवा बाहर वाली चली गई है, उस हवा को हम इधर से निकालेंगे। हमें इधर से वो निकालनी है ऐसे। अब ये हवा निकल गई और गैस जो है इस लेन में गैस आ गया अभी। ठीक है दोस्तों, और अब हम ये बंद ही है कंप्रेसर। तो इसी बंद में हम 40 तक गैस छोड़ेंगे। इसी में हमें गैस छोड़ना है, 40-50 तक छोड़ेंगे गैस। बंद में, ऑफ में छोड़ना है, ये याद रहे। तो सारी लेनों में ये घूम जाए। पैंतालीस पर ये आ गया है और
अब इसी में ये याद रहे कैलोमीटर लगा करना है, ताकि हमें पता चले तो ये कितना लोड उठा रहा है। ठीक है, ये हमने इसी को इधर फिट कर दिया, 20 एम्पियर पे फिट कर दिया। अब इसी को हम ऑन करेंगे। अब ये माशाल्लाह ऑन हो गया और अब ये एम्पियर 1 में आ गया, 1.5 एम्पियर उठा रहा है। और ये फिर सुई इधर आ गई, तो फिर ये 0 पे रुकनी चाहिए। और जब ये थोड़ा इसी को फिर खोलेंगे, थोड़ा ही खोलना है और आराम आराम से ठीक है दोस्तों। गैस इसमें छोड़ना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना है, इतना जल्दबाजी में नहीं छोड़ना है। और कोई 10-8 के बीच में मुकम्मल हो जाता है। जो पहले चोकिंग था ये बहुत चोक था, तो उसकी वजह से ये थोड़ा पंप इसी का बैठ गया है। ये पंप पे थोड़ा आवाज़ दे रहा है, चोकिंग की वजह से पंप बैठ गया है। लेकिन कस्टमर अपनी गुंजाइश के हिसाब से अभी इसी को कंप्रेसर को बदली नहीं कर सकता है, तो इंशाल्लाह गुजारा कर जाएगा ये कंप्रेसर। लेकिन थोड़ा पंप बैठ गया इसी का, ये जो थोड़ा शोर कर रहा है। बाकी अभी ये बिल्कुल लेने में निवाश हो गई है सही। इंशाल्लाह ये कंप्रेसर का पंप थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन ये काम करेगा, नॉर्मली काम करेगा। काम कर रहा है। कूलिंग अभी से थोड़ी शुरू हो गई है, क्योंकि लेने मैंने वाश कर दी है, अभी लेने हीट हो रही है। लेकिन थोड़ा पंप का मसला इसी में आ गया है, लेकिन इंशाल्लाह काम करेगा। अभी कस्टमर के गुंजाइश के हिसाब से कंप्रेसर बदली नहीं किया हमने, बाकी काम तो इंशाल्लाह कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये कंप्रेसर का थोड़ा पंप बैठा हुआ है, इसी हिसाब से फिर भी माशाल्लाह कूलिंग कर रहा है, क्योंकि लेने मैंने बिल्कुल वाश सही की है। इस तरीके से ही वाश होती है। तो अभी इधर से लेन कूलिंग करना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह कूलिंग फिर भी अच्छी करेगा, क्योंकि लेने सारी वाश हो गई, फिल्टर बिल्टर बदली हो गया, तो इंशाल्लाह कूलिंग करेगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों माशाल्लाह कूलिंग शुरू कर दी है और फर्स्ट क्लास कूलिंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ तो आपको ये वीडियो कैसा लगा।